रेहान साहब, आप फरमाइएगा कि एक तो तेल की कीमतों का हमारे ऊपर क्या असरात होंगे और क्या करना चाहिए हुकूमत को। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। नदीम साहब, देखिए, जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका वो ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और उसका जो हमारे पे असर पड़ेगा, सबसे बड़ा असर जो पड़ेगा हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड पे पड़ेगा। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड मज़ीद बिगड़ जाएगा और करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा। और जो दूसरा असर होगा वो होगा कि मैं ज़ाहिर बात है, तेल की कीमतें यहाँ पे भी बढ़ेंगी और उससे महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। तो ये दो बड़े चैलेंजेस हैं जो इस आलमी मंडी में प्राइसेस बढ़ने के आएंगे। एक हमारा करंट अकाउंट खसारा, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि, और दूसरा हमारे पास महंगाई का तूफ़ान, जिससे एक आम आदमी मज़ीद मुतासर होगा। जो हुकूमत वो बर्डन शेयर करने के लिए हमें तलकीन करती है, वो कहते हैं कुर्बानी देनी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है, लेकिन वो सरकारी सतह के ऊपर मुझे उन चीज़ों की दुरुस्तगी के लिए कोई काम नज़र नहीं आता। विंडो ड्रेसिंग टाइप चीज़ें जो होती हैं ना, वो मेकअप करके दिखाने के लिए लोगों को वो तो दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल वो जो एफर्ट नज़र आनी चाहिए कि 1000-2000 अरब की सेविंग करें ताकि ये कुशन कर सकें ऑयल प्राइसेस से लोगों को, वो एफर्ट नज़र नहीं आती। नदीम मलिक साहब, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि हर दफ़ा यही सुनने को मिलता है कि अवाम कुर्बानी दे, अवाम कुर्बानी दे। देखिए, अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अब अवाम में कुर्बानी देने की अब कोई सकत रह नहीं गई है। तो अब अवाम कुर्बानी नहीं दे सकती। अब हुकूमत को और अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपके साथ मेहमान जो बैठे हैं उन्होंने कि जनाब, इसमें आप अपने गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाएँ। पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो उसका इस्तेमाल भी कम करें, उसकी तरगीब दें। सरकारी गाड़ियों का एक पूरी दुनिया में मलिक साहब एक पूल होता है कि जिसने जाना होता है वो गाड़ी लेता है, जाता है, वापस आ जाता है। यहाँ 4-4 गाड़ियाँ, 3-3 गाड़ियाँ चल रही हैं, सब्जियाँ आ रही हैं। ये सब चीज़ें अब ठीक है, जो होना तो हो गया। अब इसको हमें देखना पड़ेगा, ये बचत करनी पड़ेगी। और दूसरी, आपने जो एक बात पहले कही थी कि जो करंट अकाउंट खसारा और अब जो महंगाई आएगी पाकिस्तान में तेल की प्राइसेस से, देखें, तेल की प्राइसेस तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उससे नबद आजमा कैसे होंगे, उसका एक ही रास्ता है और वो है एक्सपोर्ट्स। अगर आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेंगे तो आपका जो करंट अकाउंट खसारा या बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो प्रॉब्लम आएगी वो उससे कवर हो जाएगी। और एक्सपोर्ट्स आप बढ़ेंगे उस वक्त जब आप रीजन के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव होंगे। इस वक्त आप रीजन के मुकाबले में महंगे हैं। आपकी बिजली रीजन से महंगी है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ इंडिया से, वियतनाम से, बांग्लादेश से। इन सब में गैस आज भी लेवी में इजाफा हुआ है। आज भी गैस की जो कैप्टिव पावर है 1200 लेवी थी, उसको 1400 कर दिया। दूसरी साइड पे आप उस पर क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं। आपका इंटरेस्ट रेट कल मजीद 1% बढ़ गया। तो जो रीजन है उससे आप 14% 15% महंगे होंगे तो कौन आपसे माल लेगा। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मार्केट खो देंगे। और एक दफ़ा देखें, बिजनेस में एक दफ़ा अगर आप मार्केट खो दें, उसको वापस कैप्चर करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मेरी नज़र में सिर्फ एक्सपोर्ट ये आप बढ़ाना दुरुस्त कह रहे हर हैं, मसले का एक्सपोर्ट हल है। मार्केट हम आपकी जो कंटिन्यूसली एम्प्लॉयमेंट है, लूज कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में हम इसके इतने अलावा कोई बुरे दूसरा तरीके से हल है पिट रहे नहीं। हैं रेहान साहब, और इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नाम की चीज़ ही नहीं है। जावेद कुरैशी साहब, आप क्या फरमाते हैं, कैसे इससे निकला जाए कि ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की ज़िंदगी मुश्किल में है। पहली 10 साल के जो सर्वे आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी ऊपर है, टेक होम इनकम भी ऊपर है, टेक होम इनकम नीचे चली गई है और अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर चली गई है। इसी तरीके से जो हैव्स और हैव नॉट्स का गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या करने की ज़रूरत है? जी सर, सबसे पहले तो हमें जो हैव नॉट्स हैं या जो गरीब तबका है उनको प्रोटेक्ट करना है। और इसका बेस्ट तरीका ये है जी कि गवर्नमेंट की टारगेटेड सब्सिडी पॉलिसियां हों, वेयर बाय जो वो लोग हैं जिन एक इनकम लेवल के बिलो हैं उनको सम तरीके से पेट्रोल या डीजल वगैरह जो है वो सब्सिडाइज रेट पे मिले। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। जैसे कि पहले भी साहब ने कहा कि अगले 3-6 महीने पूरी दुनिया के लिए मुश्किल होंगे, हमारे लिए भी मुश्किल होंगे। मैं सिर्फ जी इस पे ये भी कहना चाहूँगा कि डिस्पाइट दीज कंडीशंस हमारे लिए अब एक अपॉर्चुनिटी खुल रही है। जो हमने काम किया है पीस कीपिंग में, जो हमारा नाम है और जो हमारा स्टैचर बना है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और हमें ये अपॉर्चुनिटी का फुल फ़ायदा उठाना चाहिए। हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करें, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को या जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको अट्रैक्ट करें, उनकी वेल्थ को। और इसलिए हमें अब जो बजट भी जो आ रहा है इसमें हम आनी पड़ेंगी जो इन्वेस्टर फ्रेंडली होंगी,
बिजनेस फ्रेंडली होंगी। और मैं होप कर रहा हूँ जी कि इस बजट में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी पॉलिसियां बनाएगा दैट आर प्रो ग्रोथ। दूसरी चीज़ ये है जी कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे ड्रास्टिकली। वो कर रहे हैं इस पे काम, लेकिन आई थिंक इस पे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने भी एक्सपेंसेस कम करें जो भी कर सकते हैं। एंड जावेद एंड कुरैशी थर्ड साहब, चीज़ ये है अगर दो एरियाज में हुकूमत के आइडेंटिफाई करूं जिसमें वो मुकम्मल तौर पर फेल हुए हैं, नाकाम हुए हैं, तो एक तो वो जी ग्रोथ नहीं ला सके, दूसरा पाकिस्तान से बरामदात में इजाफा नहीं कर सके, बल्कि वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, नीचे की तरफ जा रहा है, और थर्डली वो एक्सपेंडिचर कट तो कर ही नहीं सके ना। वो सूबों के पास और वफाक के पास मिला के सालाना 30,000 अरब रुपया खर्चने के लिए, और वो फ़ोटोएँ छाप के पैसे ज़ाया कर रहे हैं। मुझे उसका वो जो इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न होता है ना उन खर्चों का, वो नज़र नहीं आता। सर, आई कैन नॉट डिसएग्री विद यू। और वही मैंने कहा कि खर्चे कम करने पड़ेंगे, जिसमें इस किस्म की चीज़ों को भी देखना होगा। एनएफसी अवार्ड पे भी आई थिंक एक डिस्कशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जी सब लोगों को अपने बेल्ट्स टाइटन करने होंगे। और जो गवर्नमेंट के ओवरऑल एक्सपेंस मैनेजमेंट है उसमें बहुत अभी रूम है फॉर इम्प्रूवमेंट। तो बिल्कुल जी, ये कभी कभी कहते हैं कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी का भी मौका होता है, आप टफ डिसीजंस ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने स्टेबलाइजेशन पॉलिसी अच्छी की है लास्ट 2 इयर्स, लेकिन अब जो हालात हैं और जो आगे जाना है उसमें अब गवर्नमेंट को थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। अब जैसे टैक्स बेस है जी, टैक्स बेस आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपने बहुत लोगों को छूट दी हुई है, उन्हीं लोगों से आप टैक्स लेते हैं बार बार। अब 4-5 सेक्टर्स हैं, अब उनको भी आपको सख्ती करनी पड़ेगी जी, क्योंकि अब बिल्कुल बात आपने जो बिगिनिंग में की थी कि यू कांट, द एवरेज मैन कैन नॉट पे द प्राइस कंटिन्यूली। ऑलरेडी आपकी जो पॉवर्टी लेवल्स वगैरह हैं वो काफ़ी एक्सट्रीमली हाई हैं। तो अब थोड़ी सी सेक्रीफाइस की ज़रूरत है, और थोड़ी बहुत शेयरिंग द बर्डन की ज़रूरत है, और थोड़ी बहुत पॉलिसी एक्शन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों ने काम किया कि सोलर लगाना शुरू कर दिया। तो हुकूमत की बिजली इतनी महंगी है, वो लोगों ने कहा कि इससे जान छुड़वाएं, 50-50 60-60 रुपये फी यूनिट क्यों दें। तो हुकूमत ने कहा बहुत अच्छे, हमसे कैपेसिटी पेमेंट्स भी नहीं दे सकते, हम लाइन लॉसेस भी कम नहीं कर सकते, बिजली की चोरी भी नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा लोगों का सोलर ही बंद कर दो। तो अब वो सोलर बंद करने पे आ गए। तो मुझे नहीं लगता हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी है, डिफीटिस्ट माइंडसेट ज़रूर है। नहीं जी, ये मैं तो आई आई अखियान जी, मैं अग्री कर रहा हूँ आपके साथ कि इस पे भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए आपको। सोलर मैं तो शुक्र करता हूँ कि जी हमने इतनी ज़्यादा बेनिफिट किया है और इतना प्रोग्रेस दिखाया है सोलर पे। अगर आप सोचें कि आज सोलर नहीं होता तो लोगों का क्या हाल होता, तो ये इस पे बिल्कुल जी थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म। उनकी थोड़ी सी मजबूरियां हैं शॉर्ट टर्म में कि जी सोलर अगर सब लगा रहे हैं तो फिर वो ग्रिड से ऑफ ऑफ ग्रिड जा रहे हैं, तो फिर हुकूमत बिजली के अपने खर्चे कहाँ से रिकवर करेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है कि हम बार बार पेट्रोल पे और फ्यूल प्राइस पे हम इतने डिपेंडेंट क्यों रहते हैं। हर दफ़ा ये होता है पाकिस्तान के साथ, ये कोई चौथी या पांचवी दफ़ा मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जी तेल की कीमतें बढ़ गई तो पाकिस्तान पे प्रेशर आया या क्राइसिस आया। तो इसकी तो एक पूरी स्ट्रेटजी बनानी है, और इस पे अब काम करने की ज़रूरत है जी, और इस पे एक्शन की ज़रूरत है कि ये 18 हम अरब डॉलर सोलर की के ऊपर अभी ना। हमारी ऑयल की इंपोर्ट्स हैं सर, और अगर ये कीमतें इसी तरीके से ऊपर रहीं तो अल्लाह खैर रखे, ये 25 अरब डॉलर पे चली जाएंगी, और बिल्कुल। हमारे पास वो देने के लिए डॉलर नहीं है। तो पता नहीं वो कौन से पॉलिसी साज हैं, कहाँ से उन्होंने वो पढ़ के आए हैं और कहाँ से वो अक्ल ली है, जिन्होंने इस मुश्किल के अंदर सोलर को बंद कर रहे हैं। सोलर जो है आपका रिप्लेस कर रहे हैं इंपोर्टेड फ्यूल को, और आप उसको बंद कर रहे हैं। हम बड़ी देर से दुआएं मांगते हैं आपके लिए कि आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स ऊपर चली जाए। दुनिया की कोई चीज़ कर लें, पाकिस्तान में आपकी एक्सपोर्ट्स ऊपर नहीं जा रही। आप पिछले 2 सालों में हम पहले से नीचे गिर गए हैं बजाय ऊपर जाने के। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशू ये है सर कि हम 2022 में एक रिकॉर्ड हाई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पे पहुंचे थे 19.3 की। फिर उसके बाद 2 साल हम स्टैग्नेट करते रहे, 16.5 16.6 पे चले गए 2024 एंड 23 में। पिछले साल थोड़ा सा रिकवर करके हम 17.8 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पे गए थे। पोटेंशियल सर इसका शॉर्ट टर्म में 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का है। सर वो 25 पे तो बाद में जाएंगे, इस दफ़ा तो आपने दोबारा 19 को भी क्रॉस नहीं करना। जो 2-3 साल पहले आपने किया था, इस दफ़ा उसको भी क्रॉस नहीं करना आपने।
जी सर, वो अब हमें खतरा नजर आ रहा है मशरिक़ वुस्ता की जंग की वजह से। उसके नेगेटिव असरात हमारी लॉजिस्टिक चेन पे, सप्लाई चेन पे आना शुरू हो गए हैं, और हमारा इनलैंड कंट्री फ्रेट पंजाब केपी से कराची पोर्ट तक, इन कराची पोर्ट से अप कंट्री, वो भी दुगना हो गया है। उसके साथ साथ सर जो हमारा पूरा एक बिजली का निज़ाम है, 40,000 मेगावाट का ग्रिड, वो भी उसमें ना आपके पास प्रॉपर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है। पंजाब में ठीक ठाक लोड शेडिंग हो रही है, इस वक्त ग्रिड रिलायबल नहीं है। ये जैसे एक कॉलीग अभी शो पे कह रहे थे कि तो की वजह से कुछ ना कुछ बच के, वरना लोड शेडिंग इससे भी ज्यादा होनी थी। एंड वैसे फोरकास्टेड है कि इन गर्मियों में पूरी दुनिया में एक एक्सट्रीम हीट वेव एल नीनियो की चल रही है। तो खुदा जानता है कि हमारा ग्रिड किस तरह सारे को विथस्टैंड करेगा जब टेम्परेचर आपके जून जुलाई अगस्त में एक्सट्रीम पे जाएंगे। बस अल्लाह ताला ही रहम फरमाइए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। रेहान हनीफ साहब कुछ तजवीज़ देंगे आपको, हुकूमत को क्या करना चाहिए? मलिक साहब, एक ही हाल है। ये हम पहले एक पॉलिसी बनाते हैं, सबको सीएनजी पे लगा देते हैं, 5 साल बाद ख्याल आता है गैस ख़त्म हो जाएगी तो फिर किसी और चीज़ पे लगा देते हैं, कभी सोलर पे। भाई एक दफ़ा पार्लियामेंट की तमाम जमातें बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें और एक अगले 20-25 साल का मंसूबा बनाएं। ये क्या 2-2 साल के, 1-1 साल के मंसूबे बनते हैं? ये इस तरह मुल्क नहीं चला करते। ये सब बैठे सर जोड़ के, एक सियासतदान भी बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं, और अगले 20-25 साल की पॉलिसी बनाएं कि जनाब ये हमारी लाइन और लेंथ होगी, हम इस पे मुल्क को चलाएंगे। जो आता है कभी सोलर लगा देगा, अगला आएगा वो सोलर हटा देगा। इस तरह मुल्क नहीं चला करते। तो मेरी नज़र में तो एक ही हाल है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी हो, जो आने वाली हुकूमतें सबको पता हो भाई ये हमने इस लाइन पे जाना है, इस तरफ हमने चलना है। तो इसके अलावा मेरी नज़र में तो कोई दूसरा हल है नहीं।